जिंदगी एक ऐसा सफर है जहां हर मोड़ पर नए चैलेंजेस, नई परेशानियां और अनगिनत सोच की परतें हमारा इंतजार कर रही होती हैं। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब चिंता हमारी नींद चुरा लेती है, जब डर हमारे फैसलों को बंधक बना लेता है और जब भविष्य की अनिश्चितताएं हमें वर्तमान का सुख भी महसूस नहीं करने देती। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये वरीज, ये डर, ये एंजाइटी क्या वाकई हमारी मदद कर रहे हैं या ये हमें धीरे धीरे भीतर से तोड़ रहे हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग और इसे लिखा है लेजेंडरी लेखक डेल कार्नेगी ने। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है, एक ऐसा नजरिया जो आपको सिखाता है कि कैसे आप अपने ही मन के कैदी बनकर जीने की बजाय आजाद होकर चैन से, सुकून से और पूरे दिल से जिंदगी को जी सकते हैं। आज का ये वीडियो सिर्फ एक समरी नहीं है बल्कि एक इनर जर्नी है, आपके अपने फियर्स, इनसिक्योरिटीज और डाउट से बाहर निकलकर क्लैरिटी, पीस और पर्पस की ओर जाने की। इस वीडियो में हम उन जज्बातों को छूने वाले हैं जो अक्सर हम खुद से भी छुपाते हैं, जैसे कि क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या कल सब ठीक होगा, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। डेल कार्नेगी की यह किताब हमें सिखाती है कि वरीइंग इज अ मिसयूज ऑफ इमेजिनेशन। चिंता करना किसी प्रॉब्लम को हल नहीं करता बल्कि उसे और बड़ा बनाता है। और सबसे खास बात यह है कि वरीज अक्सर उन चीजों को लेकर होती हैं जो या तो हो ही नहीं सकती या फिर हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। फिर हम क्यों अपनी प्रेशियस एनर्जी ऐसी चीजों पर बर्बाद करें? इस वीडियो में जब आप सुनेंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस, सिंपल टेक्निक्स और पावरफुल सोच की मदद से हम अपनी डेली लाइफ में चिंता को कम कर सकते हैं, तो आपको लगेगा हाँ, ये पॉसिबल है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं देगा बल्कि आपको इंस्पिरेशन देगा, मोटिवेशन देगा और सबसे बढ़कर एक नया नजरिया देगा जिंदगी को देखने का। इस पूरी जर्नी में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी के रियल लाइफ एग्जाम्पल्स, टाइमलेस प्रिंसिपल्स और उन टेक्निक्स की जिन्हें अगर आप ऑनेस्टली अपनाते हैं तो आप अपनी लाइफ में पीस, कॉन्फिडेंस और खुशियां वापस ला सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हों, वर्किंग प्रोफेशनल हों, होम मेकर हों या कोई ऐसा इंसान जो अपने अंदर के केओस से लड़ रहा है। हमारा मकसद सिर्फ आपको किताब का सार बताना नहीं है बल्कि आपके दिल से जुड़ना है, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको लगे कि कोई है जो आपकी बात समझता है, जो आपको बिना जज किए एक सॉल्यूशन की तरफ ले जाना चाहता है। इसलिए अगर आप भी इस दौड़ती भागती जिंदगी में थोड़ी राहत चाहते हैं, थोड़ी शांति चाहते हैं और सबसे बढ़कर एक ऐसी जिंदगी चाहते हैं जिसे वरी फ्री होकर जिया जाए, तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। चैप्टर 1, हर दिन को एक बंद डिब्बे की तरह जिएं। कभी कभी हमारी जिंदगी किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह हो जाती है। वही चिंता, वही अफसोस, वही डर जो हमें हर दिन धीरे धीरे भीतर से खा रहा होता है। हम हर सुबह उठते हैं और बिना सोचे समझे उसी पुरानी चिंता की चादर ओढ़ लेते हैं। कल क्या होगा, भविष्य कैसा होगा, ये जो गलती पहले हुई वो फिर से ना हो जाए। और इस चिंता की आदत ने हमें एक ऐसी जेल में बंद कर दिया है जिसकी चाबी हमारे ही हाथ में है, पर हमें यह समझ ही नहीं आता कि उसे कैसे इस्तेमाल करें। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे कहे कि आप अपने दिमाग को एयर टाइट कंपार्टमेंट की तरह चला सकते हैं, जैसे एक जहाज का हर हिस्सा पानी से सील होता है ताकि अंदर न घुस सके, वैसे ही आप अपने आज को सील कर सकते हैं, तो कैसा लगेगा? यकीन नहीं होगा। पर डेल कार्नेगी की यह पहली सीख हमें यही सिखाती है कि हमें हर दिन को ऐसे जीना है जैसे वो एक बंद डिब्बा हो जिसमें न अतीत की राख घुस सके और न ही भविष्य का धुआं। एक बार की बात है, एक नौजवान बिजनेसमैन जिसकी जिंदगी परफेक्टली चल रही थी, लेकिन वो हर वक्त भविष्य की फिक्र में डूबा रहता था। उसे लगता था कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कोई नुकसान ना हो जाए। वो न नींद ले पाता था, न खाना ठीक से खा पाता था। फिर एक दिन एक बूढ़े प्रोफेसर ने उसे कहा, तुम एक ऐसे घर में रहते हो जिसकी हर खिड़की खुली है, बाहर की धूल, आंधी, तूफान सब कुछ अंदर आ रहा है। अगर चैन चाहिए तो खिड़कियां बंद करना सीखो। एक समय में एक दिन जियो, आने वाला कल संभाल लेगा। यह बात उस युवा के दिल में उतर गई। उसने अपने मन को एक डे टाइट कंपार्टमेंट की तरह चलाना शुरू किया, यानी आज के दरवाजे बंद, कल के ख्यालों से खुद को अलग और बीते हुए कल को दफना दिया दिल की जमीन में।
और यही से उसकी चिंता, उसकी उलझनों का अंत शुरू हुआ। हम सब अपने जीवन में यही गलती करते हैं। हम आज में जीना भूल गए हैं। हमारी आंखें तो खुली होती हैं, पर मन या तो बीते हुए कल में खोया होता है या आने वाले कल के डर में उलझा। लेकिन क्या वाकई हम कल को कंट्रोल कर सकते हैं या अतीत को बदल सकते हैं? नहीं ना। फिर क्यों ना आज को पूरी ईमानदारी, पूरी ताजगी और पूरे जज्बे के साथ जिया जाए। कभी गौर किया है एक बच्चा कैसे जीता है? न उसे बीते कल की शर्मिंदगी होती है, न आने वाले कल की फिक्र। वो बस आज में होता है, हंसता है, गिरता है, खेलता है, रोता है और अगले ही पल फिर मुस्कुरा उठता है। हम सब के भीतर भी वही बच्चा अभी जिंदा है, लेकिन हमने उसे दबा दिया है बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और डर की चट्टानों के नीचे। डेल कार्नेगी का मानना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे मन में शांति हो, दिल में सुकून हो और आंखों में नींद हो, तो हमें आज के दिन को एक सेक्रेड गिफ्ट की तरह देखना होगा। आज ही वो वक्त है जिसमें हम कुछ बदल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ महसूस कर सकते हैं। कल तो बस एक इल्यूजन है, एक मायाजाल, जिसकी चिंता करते करते हम अपना कीमती आज गंवा रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है उन सब वरीज को, रिग्रेट्स को, एंजाइटी को बंद करने का, उन्हें दरवाजे के बाहर छोड़ देने का। अपने मन का दरवाजा सिर्फ आज के लिए खोलिए, आज के पलों के लिए, और हर दिन को एक बंद डिब्बे की तरह जिएं। यही तरीका है वरी फ्री लाइफ जीने का, यही रास्ता है सुकून की ओर। क्योंकि याद रखिए, यू कांट लिव इन द पास्ट और द फ्यूचर, यू कैन ओनली लिव राइट हियर राइट नाउ। और जब आप ये समझ जाते हैं तभी जिंदगी सच में जीनी शुरू होती है। चैप्टर 2, चिंता से निपटने का जादुई फॉर्मूला। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिमाग जैसे लगातार किसी उलझन में फंसा हुआ है? जैसे कोई पुराना डर, कोई नया सवाल, कोई अनकही अनिश्चितता हमें चैन से बैठने नहीं देती। हम मुस्कुराते हैं लेकिन मन कहीं और उलझा होता है। हम सोने की कोशिश करते हैं लेकिन सोच हमें जागते रहने पर मजबूर करती है। जिंदगी की तेज रफ्तार में हम आगे तो बढ़ रहे होते हैं, पर भीतर ही भीतर चिंता की आग में झुलस रहे होते हैं। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि चिंता को काबू में करने के लिए एक मैजिक फॉर्मूला है? ऐसा फॉर्मूला जो जितना सिंपल है उतना ही प्रैक्टिकल और असरदार। हाँ, एक ऐसा तरीका जिसे अपनाकर आप हर समस्या को क्लियर माइंड और कॉन्फिडेंट हार्ट के साथ फेस कर सकते हैं। सोचिए, आप किसी परेशानी में हैं, कोई बड़ा फैसला लेना है या कोई गलती हो गई है जिसकी आपको भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। आपके दिमाग में लगातार वही बातें घूम रही हैं, नींद उड़ी हुई है और दिल की धड़कनें बेकाबू हैं। ऐसे में सबसे पहले जो करना जरूरी है वो है सिचुएशन को फेस करना पूरी ईमानदारी से। खुद से पूछिए, सबसे बुरा क्या हो सकता है? यह सवाल डराने वाला लग सकता है, लेकिन यहीं से शांति की शुरुआत होती है। एक बिजनेसमैन की कहानी याद आती है जिसकी कंपनी धीरे धीरे घाटे में जा रही थी। बैंक का कर्ज, कर्मचारियों की सैलरी, क्लाइंट्स के दबाव, सब कुछ उस पर एक पहाड़ बन चुका था। हर रात वो करवटें बदलता, हर दिन एंग्शियस रहता। लेकिन एक दिन उसने रुककर खुद से पूछा, वर्स्ट क्या हो सकता है? जवाब आया, शायद मैं सब कुछ खो दूंगा, कर्ज में डूब जाऊंगा, बिजनेस बंद करना पड़ेगा। यह मानना मुश्किल था, लेकिन उस पल उसने उस डर को आंखों में देखा। अब दूसरे कदम की बारी थी, वर्स्ट केस को एक्सेप्ट करना। उसने अपने मन को तैयार किया कि अगर सब खत्म भी हो जाए तो भी मैं जिंदा रहूंगा, शुरुआत फिर से करूंगा। और यहीं से उसका स्ट्रेस थोड़ा कम हुआ, क्योंकि अब अनसर्टेनिटी नहीं थी। अब जो होना था वो साफ था। तीसरे और आखिरी कदम में उसने सोचना शुरू किया, अब मैं क्या कर सकता हूं कि ये वर्स्ट केस ना हो। यानी उसने सॉल्यूशंस ढूंढने शुरू किए। उसने अननेसेसरी खर्चे काटे, क्लाइंट से साफ बातचीत की और धीरे धीरे उसने अपनी कंपनी को घाटे से बाहर निकाल लिया। यही होता है उस जादुई फॉर्मूले का कमाल। फेस इट, एक्सेप्ट इट, इंप्रूव इट। यह कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक इमोशनल रेवोल्यूशन है। जब आप किसी डर को डायरेक्टली देखते हैं तो वो डर टूट जाता है। जब आप उसे स्वीकारते हैं तो मन शांत होता है, और जब आप उस पर काम करना शुरू करते हैं तो रास्ता खुद खुद नजर आने लगता है। हमारी सबसे बड़ी परेशानी यही होती है कि हम अनसर्टेनिटी से डरते हैं। हम अपनी ही इमेजिनेशन के गुलाम बन जाते हैं। हम प्रॉब्लम्स को बार बार मन में रिप्ले करते हैं, लेकिन सॉल्यूशन की तरफ कदम नहीं बढ़ाते। लेकिन जब हम डेल कार्नेगी के बताए इस सिंपल फॉर्मूला को अपनाते हैं तो हम पैसिव विक्टिम से एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाते हैं। और यहीं से एंजाइटी की जगह क्लैरिटी आती है, घबराहट की जगह साहस आता है, डर की जगह दिशा आती है। तो अगली बार जब कोई चिंता आपको घेरने लगे तो मत भागिए, रुकिए, उसे देखिए।
उसे स्वीकार कीजिए और फिर उसे सुधारने के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि सच यही है, प्रॉब्लम्स डराने के लिए नहीं होती, सुलझाने के लिए होती हैं। और ये फॉर्मूला आपके हाथ में एक ऐसा टूल है जो आपको फिर से आजाद कर सकता है। हर बार जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चिंता एक परछाई बनकर पीछे छूटती जाएगी और आप सुकून की तरफ एक और कदम बढ़ा लेंगे। चैप्टर 3, चिंता आपके साथ क्या कर सकती है? क्या आपने कभी एक ऐसी आग देखी है जो धीरे धीरे किसी लकड़ी को खा जाती है, बिना शोर, बिना लपट के? चिंता भी कुछ ऐसी ही होती है। वो हमारी जिंदगी को चुपचाप भीतर से जला रही होती है। हम ऊपर से मुस्कुरा रहे होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ टूटता जा रहा होता है। हमारी नींद, हमारा सुकून, हमारी सेहत और हमारी सोच। सोचिए, अगर कोई जहर आप धीरे धीरे हर दिन लेते रहें तो क्या होगा? शायद वो जहर आपको एक दिन अचानक खत्म न करे, लेकिन हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा कमजोर करता जाएगा। ठीक यही काम चिंता करती है। यह कोई भाव नहीं, बल्कि एक स्लो पॉइजन है जो हमारे शरीर और मन दोनों को बीमार कर देता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि हम इसे खुद ही अपने भीतर पालते हैं। एक डॉक्टर की कहानी याद आती है जो एक समय पर देश के सबसे बेहतरीन हार्ट स्पेशलिस्ट माने जाते थे। एक दिन उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, मैंने अपनी जिंदगी में जितने भी मरीजों का इलाज किया है उनमें से 50% को हार्ट डिजीज नहीं बल्कि वरी और इमोशनल स्ट्रेस ने बीमार किया है। सोचिए, बीमारी शरीर में नहीं, हमारे सोचने के तरीके में होती है। चिंता का असर सिर्फ मन पर नहीं होता, यह हमारी बॉडी केमिस्ट्री को बदल देती है। हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, डाइजेशन गड़बड़ा जाता है, हार्ट की धड़कनें तेज हो जाती हैं और कभी कभी तो अल्सर्स तक हो जाते हैं। चिंता इतनी ताकतवर होती है कि वो परफेक्टली हेल्थी इंसान को भी बीमार बना सकती है। नींद नहीं आती, भूख मर जाती है और इंसान धीरे धीरे इमोशनल आइसोलेशन में चला जाता है। कई लोग सोचते हैं कि चिंता करना जरूरी है, अगर मैं परेशान नहीं हूं तो शायद मैं लापरवाह हूं। और लेकिन सच्चाई इससे उलट है। सोचिए, क्या कभी कोई वरी करके किसी मुश्किल को हल कर पाया है? नहीं, बल्कि ज्यादातर लोग चिंता के कारण अपने हल खोजने की ताकत खो बैठते हैं। एक बार एक सैनिक की कहानी सामने आई जो युद्ध के मैदान से ज्यादा अपने परिवार को लेकर चिंता करता था। उसका मन हमेशा डरा रहता और उसने एक दिन खुद से कहा, अगर मैं चिंता में डूबा रहा तो न मैं लड़ाई जीत पाऊंगा, न जिंदा वापस जा पाऊंगा। उस दिन से उसने खुद को ट्रेनिंग दी, एक सोल्जर की तरह सोचने की, फैक्ट्स को फेस करने की और हर उस सोच को काट देने की जो सिर्फ डर फैलाती थी। यही सोच उसे जिंदा घर ले आई। हमारी सबसे बड़ी कमी यह है कि हम अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करना सीखते। हम अलाउ करते हैं कि वो हर डर, हर नेगेटिविटी और हर अफवाह को एम्पलीफाई करे। हम उस मशीन को अपने ही खिलाफ काम करने देते हैं जो दुनिया की सबसे ज्यादा ताकतवर चीज है, हमारा मन। लेकिन एक बार अगर हम ये समझ लें कि वरी कोई सॉल्यूशन नहीं बल्कि एक साइलेंट एनिमी है, तो हम उससे लड़ना शुरू कर सकते हैं। हमें खुद से पूछना होगा, क्या ये चिंता किसी काम की है? क्या ये मुझे हल दे रही है या मुझे और उलझा रही है? और अगर जवाब नहीं है तो वक्त आ गया है उस सोच को बाहर फेंकने का। चिंता की जगह हमें चाहिए अवेयरनेस, एक्शन और एक्सेप्टेंस। अवेयरनेस कि क्या चल रहा है, एक्शन कि क्या किया जा सकता है और एक्सेप्टेंस के जो हमारे हाथ में नहीं है उसे लेकर घुलना बंद करना होगा। जिंदगी की खूबसूरती तभी नजर आती है जब मन साफ हो, और मन तभी साफ होता है जब चिंता वहां से हटती है। तो अगली बार जब वरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो उससे डरिए मत। उससे पूछिए, तू मेरी मदद करने आई है या मुझे बर्बाद करने? और अगर जवाब आपको पता है तो अब वक्त है उसे जाने देने का, क्योंकि सुकून की शुरुआत वहीं से होती है जहां चिंता की चुप्पी टूटती है और समझदारी की आवाज उठती है। चैप्टर 4, चिंता को समझें और हल करें। जिंदगी में सबसे बड़ी उलझनें कभी बाहर की नहीं होती बल्कि हमारे अंदर ही होती हैं। कई बार परेशानी बड़ी नहीं होती, लेकिन उसे लेकर हमारा डर, हमारी सोच, हमारी कल्पनाएं इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उस समस्या से नहीं बल्कि उसकी सोच से हारने लगते हैं। चिंता वहीं जन्म लेती है जब हम क्लैरिटी खो देते हैं और कंफ्यूजन के अंधेरे में भटकने लगते हैं। इंसान का मन जब अनजान होता है तब सबसे ज्यादा डरता है, और जब डर बढ़ता है तो सोचने की ताकत खत्म होने लगती है। चिंता का यही सबसे बड़ा जाल है। वो आपको सोचने नहीं देती, वो आपको एक्शन से दूर ले जाती है।
और आप एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाते हैं जिसमें न नींद होती है न सुकून। लेकिन सोचिए, अगर हम चिंता की जड़ तक पहुंच जाएं, तो क्या हम उससे बाहर नहीं आ सकते? बिल्कुल आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले जरूरी है समझदारी से उस चिंता को डाइसेक्ट करना, यानी उसे टुकड़ों में बांटना और उस पर रोशनी डालना। एक बार की बात है, एक महिला अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बुरी तरह परेशान थी। उसका रिश्ता हर रोज खटास से भरता जा रहा था। वो हर रात खुद से लड़ती थी, रोती थी और अगली सुबह फिर उसी बोझ के साथ उठती थी। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वो इस चिंता को समझेगी, भागेगी नहीं। उसने एक डायरी निकाली और खुद से कुछ सवाल किए। मुझे किस बात की चिंता हो रही है? इस स्थिति के सभी तथ्य क्या हैं? ये मैं क्या कर सकती हूं? ये मुझे क्या करना चाहिए? जैसे जैसे उसने इन सवालों के जवाब लिखे, उसकी उलझनें सुलझने लगीं। उसकी परेशानी अब शब्दों में उतरने लगी थी। डर का चेहरा अब साफ दिखने लगा था। वो बात जो उसे रातों की नींद और दिन का सुकून छीन रही थी, अब एक पेपर पर टिकी हुई थी, एक ब्लूप्रिंट की तरह, जिसे समझकर अब काम किया जा सकता था। यही सबसे सटीक तरीका है वरी से निपटने का। सोचिए नहीं, सोच को साफ कीजिए। चिंता तब तक बड़ी लगती है जब तक वो हमारे दिमाग में घूमती रहती है, लेकिन जैसे ही आप उसे फैक्ट बाय फैक्ट समझते हैं, उसका असर कमजोर पड़ने लगता है। जब हम किसी परेशानी को एनालाइज करते हैं तो हम इमोशनल से लॉजिकल बनते हैं, और जब हम लॉजिकल हो जाते हैं तो हम डर से ऊपर उठकर सॉल्यूशंस की तरफ देखने लगते हैं। कई बार तो हमें लगता है कि हमारी समस्या बड़ी है, जबकि वो केवल अधूरी जानकारी या असम्पशंस पर टिकी होती है। डर को तोड़ने के लिए सबसे जरूरी है उसे देखना, बिना डर के, बिना भागे। डेल कार्नेगी का एक सुझाव और भी गहरा असर करता है कि हर समस्या पर एक्शन लेने से पहले एक स्ट्रक्चर्ड प्लान बनाओ। 1. सिचुएशन को क्लियरली डिफाइन करो। क्या बात परेशान कर रही है? 2. ऑल पॉसिबल फैक्ट्स इकट्ठा करो, फीलिंग्स नहीं, फैक्ट्स। 3. सभी ऑप्शन सोचो जो तुम कर सकते हो। 4. फिर जो बेस्ट ऑप्शन है उस पर तुरंत एक्शन लो। हर बार नहीं तो ज्यादातर बार यह फॉर्मूला काम करता है, क्योंकि डर और चिंता की सबसे बड़ी ताकत हमारी चुप्पी और कंफ्यूजन होती है। लेकिन जब आप क्लियरली सोचने लगते हैं तो आप अपने माइंड को एक वॉरियर बना देते हैं, जो प्रॉब्लम से भागता नहीं, उसे जीतता है। याद रखिए, कोई भी वरी, चाहे वो पैसे की हो, रिश्ते की हो या भविष्य की, तब तक बड़ी लगती है जब तक आप उसे वेग रहने देते हैं। जैसे ही आप उसे डिफाइन करते हैं, समझते हैं और हल करने की दिशा में बढ़ते हैं, वो चिंता धीरे धीरे मिटने लगती है। क्योंकि सच्चाई यही है, चिंता कोई राक्षस नहीं, बस एक अधूरी सोच है। और जैसे ही आप उस सोच को पूरा करते हैं, वो राक्षस एक छोटे से सवाल में बदल जाता है, जिसका जवाब आपके पास पहले से मौजूद होता है। चैप्टर 5, दिमाग से चिंता को बाहर निकाल फेंको। कभी आपने अपने दिमाग को एक खाली कमरा समझा है? एक ऐसा कमरा जिसमें जो चीज आप रखेंगे वही वहां टिकेगी, बढ़ेगी और आपको प्रभावित करेगी। अगर उस कमरे को आप खाली छोड़ देंगे तो वहां धूल, मकड़ी के जाले और गंदगी खुद ब खुद भर जाएगी। ठीक ऐसा ही हमारे मन के साथ होता है। जब हम उसे किसी उद्देश्य, किसी कर्म, किसी सृजनात्मक सोच से नहीं भरते, तो चिंता, डर और नकारात्मकता उसमें अपने लिए जगह बना लेते हैं। दिमाग हमेशा कुछ न कुछ सोचता ही रहता है, यह कभी शांत नहीं बैठता। और अगर हम इसे डायरेक्शन नहीं देंगे तो ये हमें ऐसी गलियों में घुमा देगा जहां सिर्फ थकान, उलझन और एंग्जाइटी है। इसलिए सबसे जरूरी है कि हम अपने माइंड को काम में लगाए रखें, ऐसे काम में जो हमारे पर्पस से जुड़ा हो, जो हमें मीनिंग दे, जो हमें बिजी तो रखें ही, साथ ही फुलफिल भी करे। सोचिए, एक किसान जो सुबह 5 बजे उठकर खेतों में जुट जाता है, सूरज डूबने तक वो हल चलाता है, मिट्टी से खेलता है, बीज बोता है, फसल की चिंता करता है, लेकिन भविष्य को लेकर डर में नहीं डूबा होता, क्योंकि वो अपने आज में पूरी तरह शामिल होता है। उसकी थकान उसे चिंता करने का वक्त ही नहीं देती, और यही उसका सबसे बड़ा इलाज होता है। इसके उलट एक बेरोजगार युवक जो दिन भर खाली बैठा है, उसका मन हर ओर भटकता है। अगर नौकरी न मिली तो उस माँ पापा क्या सोचेंगे, मैं कभी सफल हो पाऊंगा या नहीं? ये सवाल उसे घुन की तरह खा जाते हैं, क्योंकि उसके पास कोई ठोस काम नहीं है, कोई रचनात्मक व्यस्तता नहीं है। उसका मन खाली है और चिंता ने उसमें अपना डेरा जमा लिया है।
डेल कार्नेगी हमें यही सिखाते हैं कि चिंता को मिटाने का सबसे प्रभावशाली तरीका है एक्शन। जब आप किसी मीनिंगफुल टास्क में इन्वॉल्व हो जाते हैं तो चिंता के लिए दिमाग में जगह ही नहीं बचती। आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। यह सिर्फ कहावत नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। जब आप अपने समय और ऊर्जा को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा देते हैं तो वरी नेचुरली फेड हो जाती है। इंसान जब फिजिकली, इमोशनली और मेंटली बिजी होता है तो उसके भीतर की नकारात्मकता पिघलने लगती है। जैसे एक कमरे में तेज रोशनी हो तो अंधेरा खुद ही गायब हो जाता है, वैसे ही जब आप खुद को अच्छे कामों में, पर्पसफुल सोच में और दूसरों की मदद करने में लगा देते हैं तो चिंता वहां टिक ही नहीं सकती। एक डॉक्टर ने लिखा था कि उन्होंने डिप्रेशन के मरीजों का सबसे अच्छा इलाज एक ही चीज से किया, उन्हें काम दे दिया। कोई मरीज पौधे लगाने लगा, कोई बच्चों को पढ़ाने लगा, कोई खुद की दुकान चलाने लगा और धीरे धीरे चिंता और अवसाद की जड़ें हिलने लगीं, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि चुपचाप बैठे रहना चिंता को दावत देना है। हमें यह मानना होगा कि चिंता तब तक हमारे साथ रहेगी जब तक हम उसे बाहर निकालने का प्रयास नहीं करेंगे, और उसका एक ही रास्ता है, किसी ऐसे काम में खुद को इतना व्यस्त कर लो जिसमें तुम खो जाओ और वरी खुद ही बाहर का रास्ता पकड़ ले। अपने जीवन के हर उस पल को याद कीजिए जब आप किसी पैशन, किसी सर्विस, किसी मिशन में डूबे हुए थे। क्या उस वक्त चिंता पास भी आई थी? नहीं, क्योंकि उस वक्त आप जिंदगी के साथ थे और चिंता हमेशा वहां रहती है जहां हम जिंदगी से कट जाते हैं। तो अगली बार जब आपका मन बेचैन हो, जब चिंता आपको जकड़ने लगे, तो बस एक सवाल खुद से पूछिए, मैं अभी क्या कर सकता हूं? और फिर उस काम में लग जाइए पूरी इंटेंसिटी और डेडिकेशन के साथ, क्योंकि जब मन व्यस्त होता है तो चिंता की कोई जगह नहीं बचती। और जब आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में बहाते हैं तब आपको सिर्फ पीस नहीं, पर्पस भी मिलता है। याद रखिए, worry grows in an empty mind, but it cannot survive in a busy one। अब फैसला आपके हाथ में है, अपने मन को चिंता से भरना है या कर्म से। चैप्टर 6, जो होना है उसे स्वीकार करना सीखो। कभी कभी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारे पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो उस तकलीफ से लड़ते रहो जो हमारे वश में नहीं है, या फिर उसे पूरे दिल से स्वीकार करो और शांति से आगे बढ़ो। आगे भी अक्सर हम उन चीजों को लेकर चिंतित रहते हैं जो या तो हो चुकी होती हैं या जिनका होना तय होता है, और जब हम उन्हें बदल नहीं सकते तो उस चिंता का बोझ हमें अंदर से तोड़ने लगता है। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसका सब कुछ ठीक चल रहा था, अच्छी नौकरी, खुशहाल परिवार, शांत जीवन, लेकिन एक दिन एक मेडिकल रिपोर्ट उसकी जिंदगी पलट देती है। डॉक्टर ने कहा, आपको एक गंभीर बीमारी है और अब यह आपकी जिंदगी का हिस्सा है। पहले कुछ दिनों तक उसने रो रो कर, गुस्सा करके, डर से कांप कर हर कोशिश की उस सच्चाई को नकारने की, लेकिन जब कुछ भी बदल नहीं सका तब एक दिन वह खुद से टकराया, आईने में अपनी आंखों में झांका और बोला, अगर ये मेरी सच्चाई है तो मैं इससे डरकर नहीं, इसे अपनाकर जीऊंगा। यही वह क्षण था जहां उसने अपने जीवन की बागडोर फिर से अपने हाथों में ले ली। उसने बीमारी को अपनी ताकत बना लिया। वह अब अपने शरीर के लिए अच्छा सोचने लगा, अच्छा खाने लगा और हर दिन को इस सोच के साथ जीने लगा कि मैं जिंदा हूं, और यही सबसे बड़ी जीत है। जब हम दुख को स्वीकारते हैं तो वो दुख हमें उतना तकलीफ नहीं देता जितना तब देता है जब हम उससे भागते हैं। एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स पीस। हम ज्यादातर समय इसी बात से परेशान रहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, वह क्यों मेरे साथ ही हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि क्यों का जवाब हमेशा हमारे पास नहीं होता और हर बार उसकी तलाश हमें और बेचैन कर देती है। कई बार जिंदगी हमारे हाथ से फिसलती नहीं बल्कि हमें सही पकड़ सिखाती है, और वो पकड़ आती है स्वीकार करने से। जब हम अपने हालातों को, अपने नुकसानों को, अपनी विफलताओं को अपनाना शुरू कर देते हैं तो वही चीजें हमें मजबूत बना देती हैं। सोचिए, अगर एक टूटे हुए दिल वाला इंसान ये मान ले कि हां, ये रिश्ता अब मेरा नहीं रहा, तो वह हीलिंग की शुरुआत कर सकता है। अगर कोई अपना पैसा खो बैठा व्यक्ति ये स्वीकार कर ले कि अब मुझे फिर से शुरू करना होगा, तो वह नए जोश के साथ आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब हम एक्सेप्टेंस से भागते हैं तो हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड में जीने लगते हैं जहां सिर्फ रिग्रेट, गिल्ट और एंडलेस पेन है। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम उन सच्चाइयों को गले लगाते हैं जिन्हें हम बदल नहीं सकते। डेल कार्नेगी कहते हैं,
अगर किसी समस्या का कोई समाधान नहीं है तो उसे समस्या की तरह नहीं, सच्चाई की तरह स्वीकार करो। ये और जब आप उस सच्चाई को दिल से स्वीकारते हो तो वो सच्चाई आपको डरा नहीं सकती, वो आपके भीतर की शक्ति को जगा देती है। यह बात समुद्र की लहरों जैसी है, आप उन्हें रोक नहीं सकते, लेकिन आप सीख सकते हैं उनके साथ तैरना। आप उन्हें स्वीकार कर सकते हैं और फिर उनके साथ बहते हुए जिंदगी की लय को महसूस कर सकते हैं। हर वो व्यक्ति जिसने अपने जीवन में एक्सेप्टेंस को अपनाया है, उसने अपने दुख को कम नहीं बल्कि उसे सार्थक बना लिया है। चाहे वो एक रिश्ते का अंत हो, एक सपना टूटना हो या कोई अपूरणीय क्षति, जब हम उन्हें अपनाते हैं तो उनके भीतर छिपा ज्ञान, शक्ति और नयापन हमें दिखाई देने लगता है। इसलिए जब जिंदगी अगली बार कोई ऐसा मोड़ दे जिसे आप बदल नहीं सकते, तो खुद से कहिए, आई एक्सेप्ट, आई रिलीज, आई मूव फॉरवर्ड। क्योंकि एक्सेप्टेंस से बड़ी कोई ताकत नहीं और सरेंडर से बड़ा कोई समाधान नहीं। अब ये आपके हाथ में है, अपने हालातों से लड़कर खुद को थकाना है या उन्हें गले लगाकर इनर पीस पाना है। चैप्टर 7, जो बीत गया उसे बार बार मत जियो। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा हम खुद को तब देते हैं जब बीती हुई बातों को बार बार अपने दिल में दोहराते रहते हैं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पैर पीछे की जंजीरों में बंधे होते हैं। अफसोस, पछतावा, गलती, धोखा, शर्म या कोई ऐसा दुख जो अब अतीत का हिस्सा बन चुका है। सोचिए, अगर कोई नाविक जो समंदर में आगे बढ़ना चाहता है हर बार पीछे मुड़कर उस तूफान को ही देखता रहे जिससे वो बचकर निकला है, तो क्या वह कभी अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगा? हम में से कई लोग उस नाविक की तरह हैं, अपनी पुरानी गलतियों, टूटी उम्मीदों और बीते दर्द को हर दिन दोहराते हैं जैसे वो हमारी वर्तमान की हकीकत हो। रवि एक नौजवान था, पढ़ाई में होशियार, काम में मेहनती, लेकिन एक गलती ने उसकी जिंदगी को झकझोर दिया। एक प्रोजेक्ट में उसकी चूक से कंपनी को बड़ा नुकसान हुआ और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। इसके बाद जो हुआ वो बाहर से नहीं बल्कि अंदर से ज्यादा खतरनाक था। रवि ने खुद को माफ करना बंद कर दिया। हर रात वो अपनी वही गलती दोहराता, अपनी आंखों में शर्म और दिल में डर लेकर जीता रहा। लेकिन एक दिन एक पुराने दोस्त से मिलकर उसने सवाल सुना, तू अब भी उसी दिन में क्यों अटका है जो खत्म हो चुका है? उस सवाल ने जैसे रवि की आत्मा को हिला दिया। पास्ट इज अ प्लेस ऑफ रेफरेंस, नॉट रेजिडेंस। जो बीत चुका है वह अब बस एक कहानी है, उसे फिर से जीने से कुछ नहीं बदलेगा, सिर्फ आपका आज खो जाएगा। हमें यह समझना होगा कि इंसान गलती करने के लिए बना है और सीखने के लिए भी। आप किसी गलती के लिए खुद को बार बार सजा नहीं दे सकते। वो गलती तब भी हुई थी जब आप उससे कुछ सीखने की स्थिति में थे, और अब जब आप बेहतर समझ रखते हैं तो उसका मतलब बदल चुका है। खुद को दोष देना छोड़ो, क्योंकि गिल्ट का वजन इंसान को थका देता है। वो ना जीने देता है ना मरने देता है। इमेजिन कीजिए कि आपके हाथ में एक पत्थर है और आप उसे कसकर पकड़े हुए हैं। अगर आप उसे 1 मिनट तक पकड़े रहें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप उसे पूरे दिन या पूरे हफ्ते पकड़े रहें तो वो पत्थर नहीं, वो दर्द बन जाएगा। यही होता है जब हम पुराने दुख को छोड़ते नहीं, वो हमारी हड्डियों तक घुस जाता है। डेल कार्नेगी ने एक बात बहुत खूबसूरती से कही, आप आज को नहीं जी सकते अगर आपका मन कल में उलझा हुआ है। जो लोग बार बार अतीत में लौटते हैं वो अपने वर्तमान को जला डालते हैं। और सोचिए, अगर आपका आज ही नहीं बचा तो आप भविष्य को कैसे संवारेंगे? क्या आपने कभी बच्चों को देखा है? वो कितनी जल्दी रोकर, लड़कर, भूलकर दोबारा खेलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो अतीत में नहीं जीते, वो हर पल को आज के जैसे जीते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सीखते हैं दुख को पकड़ना, दर्द को पालना और पछतावे को सीने से लगाना। अब आपको खुद से एक वादा करना होगा, जो बीत गया उसे वहीं छोड़ना है जहां वो बिलोंग करता है, पीछे। अगर माफी चाहिए तो खुद को माफ करो, अगर सबक चाहिए तो सीख लो, लेकिन उसे अपनी आत्मा का हिस्सा मत बनाओ। हर बार जब आप बीती बातों को दोहराते हैं आप अपनी जिंदगी का सबसे कीमती समय अभी खो देते हैं। और सच मानो, यही अभी ही वो जगह है जहां जिंदगी असल में जी जाती है। तो अपने बीते कल से सीखो, उसे सलाम करो, लेकिन आगे बढ़ो, क्योंकि आपका भविष्य आपका इंतजार कर रहा है और वो चाहता है कि आप खाली हाथ नहीं बल्कि खुले दिल से वहां पहुंचो। अब यह आप पर है, क्या आप बीते कल की जंजीरों को तोड़कर आजाद होना चाहेंगे? चैप्टर 8,
शब्द जो जिंदगी बदल सकते हैं। कभी कभी जिंदगी में किसी का एक शब्द, एक वाक्य या एक छोटी सी बात हमारी सोच का रुख बदल सकती है। जिस तरह एक छोटी सी चिंगारी जंगल में आग लगा देती है, वैसे ही कुछ शब्द हमारी आत्मा के भीतर नई रोशनी जगा सकते हैं। शब्द सिर्फ आवाज नहीं होते, ये भावनाओं के दर्पण होते हैं। ये हमारे मन को तोड़ भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। रामू एक साधारण किसान था। खेत में दिन भर काम करता और शाम को थका हारा अपने टूटे फूटे घर लौटता। जिंदगी में ना कोई बड़ा सपना था, न उम्मीद। वो मान चुका था कि उसकी किस्मत बस इतनी ही है। एक दिन गांव में एक बड़ेद्दा अफसर आया और कुछ किसानों को भाषण दिया। उसमें उसने एक लाइन बोली, यू आर नॉट योर सर्कमस्टेंसेस, यू आर योर चॉइसेस। शायद वो लाइन किसी और के लिए आम रही हो, लेकिन रामू के लिए वो शब्द किसी बिजली की तरह गिरे। उसने पहली बार सोचा कि शायद मेरी हालत नहीं, मेरी सोच मुझे यहां लाई है। शब्द हमारी चेतना को दिशा देते हैं। मैं कर सकता हूं। ये 3 शब्द किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकते हैं। वहीं मैं बेकार हूं, मेरे बस की बात नहीं, ये भी 3 शब्द हैं, लेकिन ये किसी की आत्मा को चुपचाप अंदर से खा जाते हैं। हम जो खुद से कहते हैं वही हमारे व्यक्तित्व की जड़ें बन जाती हैं। अगर हर सुबह हम अपने आप से कहें कि आज कुछ अच्छा होगा, तो दुनिया भले न बदले, लेकिन हमारा नजरिया बदल जाता है। और नजरिया ही असल में दुनिया को देखने का तरीका तय करता है। इमेजिन कीजिए, एक छोटे बच्चे को अगर उसे हर रोज कहा जाए कि वो लायक नहीं है, तो वो बड़ा होकर खुद पर भरोसा करना सीख ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हर रोज उसे ये सुनने को मिले कि वो खास है, उसमें काबिलियत है, तो उसका आत्मविश्वास एक पहाड़ जैसा मजबूत बन जाएगा। कई बार चिंता इसीलिए भी पनपती है क्योंकि हम अपने मन को गलत शब्दों से भर देते हैं। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? डर लोग क्या कहेंगे, तो मैं इससे उबर नहीं पाऊंगा। लेकिन जरा सोचिए, अगर इनकी जगह हम कहें, मैं अपना बेस्ट दूंगा, लोगों की राय मेरी सच्चाई नहीं है, मैं इससे सीखूंगा, तो मन हल्का लगेगा ना। शब्द हमारे भीतर एक दुनिया रचते हैं। डेल कार्नेगी ने इस बात पर जोर दिया कि हमें अपनी भाषा को, अपने विचारों को रोज बेहतर बनाना होगा, क्योंकि यही वो बीज हैं जिनसे हमारे भविष्य के पेड़ उगते हैं। दुनिया के महानतम नेताओं, विचारकों और सफल लोगों ने अपने भीतर ये ताकत इसी वजह से पाई, क्योंकि उन्होंने खुद से बड़ी बातें कही थीं, बड़े सपने बोले थे और खुद को हर मोड़ पर सकारात्मक शब्दों से संजोया था। जब भी आप खुद को टूटता महसूस करें, थक जाएं या हार मान लें, बस एक बार किसी सकारात्मक शब्द को अपने अंदर आने दीजिए। कहिए, दिस टू शैल पास, या फिर मैं कर सकता हूं क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं। शब्द जादू करते हैं, लेकिन जादू तभी होता है जब हम उन्हें अपने दिल से अपनाते हैं। तो अब वक्त है कि हम भी अपने शब्दों को चुनें। डर को नहीं, उम्मीद को आवाज दें। खुद से कहें कि मुझे फिक्र नहीं करनी, मुझे जीना है पूरी शिद्दत से। याद रखिए, शब्द सिर्फ बोल नहीं होते, ये ब्रह्मांड में फेंके गए पत्थर होते हैं जिनकी गूंज हमारे भाग्य तक जाती है। चैप्टर 9, खुद को पहचानो और वही बनो जो तुम हो। एक बार की बात है, एक मोर जंगल के बीचों बीच खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। एक गौरैया ने पूछा, तुम इतने सुंदर हो, फिर रो क्यों रहे हो? मोर बोला, मेरी आवाज बहुत भद्दी है, सब मेरा मजाक उड़ाते हैं। काश मैं कोयल होता। गौरैया मुस्कुराई और बोली, तुम्हें पता है, कोयल रोज तुम्हारे पंखों की तारीफ करती है, पर तुम उसे ही बनना चाहते हो जो तुम नहीं हो। मोर चुप हो गया और शायद पहली बार खुद को अपनाया। जिंदगी में अक्सर हम दूसरों से तुलना करके अपनी असलियत खो देते हैं। हम खुद से दूर चले जाते हैं, किसी और की स्किन में फिट होने की कोशिश करते हैं। कभी हम दूसरों की सफलता देखकर अपने हालात को कोसते हैं, कभी उनके लुक्स देखकर अपनी पहचान पर शक करने लगते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हर इंसान की एक अनोखी जगह है इस दुनिया में, और अगर हम अपनी असल पहचान को न अपनाएं, तो जीवन एक नाटक बन जाता है जिसमें हम किसी और का किरदार निभा रहे होते हैं। राहुल एक इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन पिता चाहते थे कि वो डॉक्टर बने। उसने मेडिकल में दाखिला ले लिया, पर मन हर दिन खाली लगता। वो किताबें पढ़ता, लेकिन अंदर से टूटता जाता। एक दिन उसने खुद से पूछा, मैं आखिर किसके लिए जी रहा हूं? उसने मेडिकल छोड़ दिया, इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और आज एक सफल डिजाइनर है, खुश, संतुलित और जीवंत। कभी आपने सोचा है, जब कोई आपसे कहता है कि तुम दूसरे जैसे क्यों नहीं हो, ये तो उसके शब्द आपके भीतर कैसी हलचल पैदा करते हैं।
हम अपना ओरिजिनल वर्जन छोड़कर दुनिया को खुश करने के लिए एक नकली वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। पर जो इंसान खुद को नहीं जानता वह कभी सच्चे सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। हमारे भीतर एक अनोखा कॉम्बिनेशन होता है, हमारी आवाज, सोच, डर, सपने और जज्बात। जब हम इन सबको गले लगाते हैं तभी जिंदगी अपने असली रंग में खिलती है। दुनिया को आपके जैसे किसी और की जरूरत नहीं है। दुनिया को सिर्फ एक आप चाहिए जो अपने फ्लॉज के साथ भी सुंदर हो, अपने इम्परफेक्शंस में भी पावरफुल हो। सोचिए, अगर हर रोज आप खुद से ये कहें आई एम इनफ, तो कितनी चिंता, कितनी असुरक्षा अपने आप मिट जाए। लेकिन हम उल्टा करते हैं, खुद को दूसरों के स्केल पर तोलते हैं। वो मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, उसकी जिंदगी सॉर्टेड लगती है, मेरे पास कुछ भी खास नहीं है। ये कंपैरिजन ही तो स्ट्रेस का असली जड़ है। खुद को जानने का मतलब ये नहीं कि हम परफेक्ट बन जाएं। इसका मतलब है अपनी अच्छाइयों और कमजोरियों को पहचानें और उन्हें एक्सेप्ट करें। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी तब मिलती है जब हम खुद को मिरर में देखकर बिना कोई शिकायत के मुस्कुरा सकें। सोचिए, क्या आपने खुद को कभी अपनाया है वैसा जैसा आप हैं? नहीं ना? तो अब वक्त है, अब और दूसरों की कॉपी बनने का नहीं, अपनी ओरिजिनलिटी को सेलिब्रेट करने का वक्त है। आप जो हैं वही सबसे बेहतरीन वर्जन है। और जब आप खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपको अपनाना शुरू कर देती है। खुद से कहिए, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई ट्रस्ट माई सेल्फ एंड आई लव माई सेल्फ फॉर हु आई एम। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब हम अपने ही किरदार को पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। दूसरों की तरह बनने की कोशिश में अपनी पहचान मत खोइए। खुद को पहचानो और वही बनो जो तुम हो। चैप्टर 10, 14 दिनों में डिप्रेशन से छुटकारा पाओ। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जैसे हर चीज थम गई हो, जैसे आपके आसपास की दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन आप एक जगह ठहरे हुए हैं। एक ऐसा खालीपन जो अंदर ही अंदर आपको चुपचाप खा रहा है। सुबह उठने का मन नहीं करता, दिन भर किसी काम में मन नहीं लगता और रातें जैसे सवालों का जाल बन जाती हैं। क्या मैं कभी खुश रह पाऊंगा? डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है, यह इंसानी दिल और दिमाग की एक पुकार है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन एक बहुत अच्छी बात यह है, इससे बाहर निकलने का रास्ता भी है, और वो रास्ता कहीं बाहर नहीं, हमारे भीतर ही होता है। कल्पना कीजिए, एक लड़की जिसका नाम है अन्वी। कुछ साल पहले तक वो बहुत लाइवली थी, हंसी, मस्ती, ड्रीम से भरी हुई। लेकिन एक हार्ट ब्रेक, कुछ फेलियर्स और अकेलापन उसकी मुस्कुराहट को निगल गया। उसकी दुनिया धुंधली हो गई थी। लेकिन एक दिन उसने खुद से कहा, अगर मैं खुद को नहीं बचाऊंगी तो कोई और क्यों करेगा? उसने अपने लिए एक मिशन बनाया, 14 दिनों में खुद को फिर से उठाने का मिशन। हर दिन एक छोटी सी चीज। पहले दिन उसने बस अपने कमरे की खिड़की खोली, ताजी हवा का झोंका उसके अंदर कुछ हलचल लेकर आया। दूसरे दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर सूरज की गर्मी को महसूस किया, उस वार्मथ ने दिल को छुआ। फिर एक एक करके उसने खुद को छोटी छोटी खुशियों में शामिल करना शुरू किया। पुराने दोस्त को कॉल करना, किसी की मदद करना, डायरी में अपने डर लिखना और हर रात सोने से पहले 3 अच्छी चीजें याद करना। डिप्रेशन को हराने के लिए किसी बड़ी मेडिसिन या ड्रामेटिक चेंज की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है कंसिस्टेंसी की, कंपैशन की और खुद को दोबारा जिंदगी से जोड़ने की। हर दिन बस एक कदम, हर दिन खुद को थोड़ा और समझना, हर दिन खुद को थोड़ा और माफ करना। कभी कभी हीलिंग का प्रोसेस बहुत स्लो होता है, लेकिन यह प्रोसेस ही असली जीत है। दुनिया हमें सिखाती है कि स्ट्रांग बनो, पर कोई नहीं बताता कि कभी कभी गिरकर रो लेना भी स्ट्रेंथ होती है। डिप्रेशन से निकलना कोई रेस नहीं, ये एक जर्नी है जहां आप हर दिन अपने भीतर की रोशनी को फिर से जलाते हैं। 14 दिनों में आप कोई सुपर ह्यूमन नहीं बनेंगे, लेकिन 14 दिन आपको अपने भीतर की स्ट्रेंथ की झलक जरूर देंगे, और वही झलक एक नई शुरुआत का रास्ता बन जाती है। अन्वी ने 14वें दिन अपनी डायरी में लिखा, आई एम नॉट फुली ओके बट आई एम नो लॉन्गर ड्राउनिंग, आई हैव स्टार्टेड टू स्विम अगेन। और यही सबसे बड़ी जीत है। आप भी शुरू कीजिए, एक कदम, एक नई सुबह, एक नई सोच के साथ। अपने मन से कहिए, मैं टूट सकता हूं पर फिर जुड़ भी सकता हूं, मैं थक सकता हूं पर हार नहीं मानूंगा। जिंदगी खूबसूरत है और आप उसके हकदार हैं। बस अपने अंदर के उस अंधेरे कमरे में थोड़ा उजाला करना शुरू कीजिए। एक खिड़की खोलिए और फिर देखिए कैसे 14 दिनों में आपकी आत्मा फिर से सांस लेना सीख जाती है। यह था डेल कार्नेगी की शानदार किताब हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग का सार,
जो हमें सिखाती है कि चिंता को छोड़कर कैसे सुकून की जिंदगी जी जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और इंस्पायरिंग कहानियां आप तक पहुंचती रहें। याद रखिए, जिंदगी चिंता करने के लिए नहीं, जीने के लिए है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए और अपने दिल को हल्का रखिए। धन्यवाद।